पाकिस्तानी को पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो एक नाम सुना जाता है ज़ियाउल हक का, जो कि एक डिक्टेटर थे। 1977 से जुलाई में वो आए, उन्होंने कंट्री को होल्ड किया और फिर 1988 तक वो एज अ प्रेसिडेंट की तरह रहे। और फिर उसके बाद वो एक प्लेन क्रैश में जा बहक हो गए और उनकी कहानी दी एंड हो गई। तो उनके नाम के साथ जो एक चीज़ उसके साथ इंटरेक्ट करती है वो ये कि उन्होंने कंट्री को, पाकिस्तान को इस्लामिक बनाने में मुकम्मल तौर पे एक सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। अब वो सही साबित हुआ उनका ये इकदाम या नहीं, ये तो हम ग्राउंड रियलिटी में लास्ट में चेक करेंगे अपनी वीडियो के। और अब हम ये जाएंगे कि उन्होंने जो काम किया, जो पाकिस्तान के जो पहले लॉस थे उनको जो एक्सचेंज किया नए लॉस के साथ, पुराने लॉस को, तो इस्लामिक लॉस जो लाए, तो वो उनको आज हम देखेंगे कि पहले लॉस क्या थे और फिर उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए। तो ओवरऑल जो उनकी इकदाम थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन्होंने 1979 में शरीयत बेंचेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंट्रोड्यूस करवाए, जिनका काम था जितने भी शरीयत से रिलेटेड केसेस होंगे वो वहाँ पे वो सुने जाएंगे। उनके जो हमारे वैसे जो जजेस होते हैं वो वहाँ पे नहीं बैठेंगे एज ए ज्यूरी, जो हमारे इस्लामिक उलमा होंगे वो केसेस को डील करेंगे। उसके अलावा फिर 1980 में बाकायदा एक फेडरल शरीयत कोर्ट बनाया जाता है इस्लामाबाद में, और ये जो शरीयत बेंचेस हैं इनको ख़त्म कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद 1979 में हुदूद ऑर्डिनेंस पेश किया जाता है। इस ऑर्डिनेंस के तहत जो पाकिस्तान में पहले जो कि सीवियर सजाएं होती गुनाह होते हैं, जिसमें इस्लाम ने खुद क्लियरली कुरान पाक में इंटरप्रिटेशन उनकी आई है कि उनके लिए ये गुनाह के लिए ये सज़ा होगी, तो वो उनको हम हुदूद कहते हैं। तो उनको लिए एज इट इज़ जो इस्लाम सज़ा पेश करता है उसी तरीके की सज़ा उन गुनाहों पर नाफिज होगी। तो उसमें ये था कि जिना जैसे कि एडल्ट्री हो गई, तो इसमें जो वेस्टर्न जो लॉ था जो इससे पहले था और इस ऑर्डिनेंस से पहले, वो ये कहता था कि मतलब कि जो मॉडर्न जितने चेक करने के टूल्स होते हैं जैसे कि फोरेंसिक वगैरह, इनसे चेक किया जाता है कि आया किसी ने जिना किया है, किसी ने रेप किया है या नहीं। तो इसमें अगर जो इस्लाम की इंटरप्रिटेशन है कि इस्लाम के तरीका किसी को चेक करने का कि आया जिना हुआ है, रेप हुआ है या नहीं, तो वो ये है कि आप 4 गवाह पेश करेंगे। तो 4 गवाह अगर आप पेश ना कर सके तो फिर आप ही पर फॉल्स एक्यूजेशन मतलब कज़फ का के गुनाह में आप ही को मुर्तकिब कराया जाएगा और आप ही को फिर वही सज़ा दी जाएगी जो एक ज़ानी की होती है, मतलब आपको मौत तक कोड़े मारे जाएंगे। तो ये सज़ा नाफिज की गई। वेस्टर्न सज़ा ये हुआ करती थी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मौत की सज़ा। तो उसके अलावा थेफ्ट जैसे कि चोरी इस्लाम में है कि कुरान पाक में आया है कि आपका हाथ काटा जाएगा, या फिर चोर चोरी करेगा तो फिर दूसरा हाथ काटा जाएगा। तो फिर इस तरीके से जो ह्यूमन राइट्स की चार्टर के तहत वेस्टर्न लॉज जो इसको फॉलो करते हैं उसके तहत ये कि आप किसी को हाथ काट देना, पाँव काट देना, ये एक एज ए सज़ा आप नहीं दे सकते हो। सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि किसी को आप रिफॉर्म करें, उसकी भी भला कि उसको वापस से एक सही इंसान बना सके, कि वो वापस से अपने कदमों पर खड़े होकर सही इकदाम करे सोसाइटी में रहकर। तो फिर ये वाली सज़ाएं अलाउ नहीं थी उसके तहत। तो उसमें ये होता था कि या तो इम्प्रिजनमेंट होती थी, फाइन होता था, लेकिन ये हाथ काटने वाला सीन नहीं होता था एज ए सज़ा में। तो इस्लामिक सज़ा में तो ये होता है, तो फिर यही इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके अलावा कसस और दियत, जैसे कि किसी का कत्ल हो तो फिर इस्लाम ये कहता है कि कत्ल के बदले कत्ल, तो फिर कत्ल का भी कत्ल होगा, तो फिर इसको किसास किया जाता है। और उसके बाद दियत मतलब अगर कोई माफ़ कर दे विक्टिम्स के घर वाले तो फिर कातिल को उनको पैसे पे करने होंगे, एक रकम जो कि 30,630 सिल्वर के ग्राम्स के चांदी के ग्राम्स के चांदी के तहत होती है। तो फिर वो यहाँ इंट्रोड्यूस कराई गई कि एज इट इज़ यही दियत की रकम देनी होगी इस केस में। तो ये उसके अलावा ये हुदूद ऑर्डिनेंस था जो कि पेश किया गया और फिर इसको ऑन वर्ड्स फॉलो किया गया। इसके तहत ये सही था गलत था, इसको हम ऐसे देखते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी थी उसमें हमारे पास
आला बख्श और फहमीदा का केस आया, जो कि एक बहुत रिनाउंड केस है पाकिस्तान का ज़िया की हिस्ट्री में, जिसमें जितने ह्यूमन राइट्स लॉयर थे, जितने वुमेन राइट्स एडवोकेट्स थे, वो सामने आए, उन्होंने एहतजाज किए। और उसके अलावा फिर हमारे पास सफ़िया बीबी का केस आया, जो कि एक ब्लाइंड वुमेन थी, उनको वो अपना केस प्रूव नहीं कर सकी तो उल्टा उन्हें ही जेल भेजा गया। तो फिर ये केसेस जो है ना डिटेल में तो आप पढ़े ये केसेस, आप सही से समझ पाएंगे कि इस ज़िया ने जिस तरीके से इस्लाम पाकिस्तान में इम्पोज करवाया, हुदूद ऑर्डिनेंस लाया, तो क्या वो सही रहा, क्या वो सही तरीके से रहा या नहीं। तो फिर आप इनको ग्राउंड रियलिटीज में जो वो केसेस हुए थे, आप उनके जरिए आपको ये चीज़ें फिर सही से समझ आएगी। यहाँ हम सिर्फ इन लॉज को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लॉज लाए गए थे। उसके अलावा ज़कात जो है ना इस्लाम में, जो एक सर्टन अमाउंट की रकम जो एक बंदे के पास होती है, तो फिर उस पे ज़कात नाफिज होती है। एनुअल उसे एक ज़कात देनी होती है 2.5% अपनी मुकम्मल वेल्थ का। तो फिर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हर बंदा जिसके अकाउंट में एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा पैसे होंगे जिस पर ज़कात इम्पोज होती है, तो फिर उसे ये ज़कात देनी होगी 2.5%। उसके सिस्टम से ही, उसके बैंक से ही डायरेक्ट डिडक्ट कर दिए जाएंगे। और उसके अलावा फिर उशर एज एन एग्रीकल्चर टैक्स, जो एक एग्रीकल्चर टैक्स है इस्लामिक हज़रत उमर के ज़माने में पोस्ट करवाया गया था, जिसकी मुराद ये कि जिस बंदे की जो इरीगेटेड लैंड्स है उसमें 10% उसके जो टोटल मुनाफा होगा उसमें से स्टेट को देना होगा, और उसमें जो नॉन इरीगेटेड लैंड है उसमें से जो टोटल मुनाफा वो लेगा उसमें 5% उसे देना होगा स्टेट को। ये भी इम्पोज करवाया गया। उसके अलावा इस्लामाइजेशन, एक और इकदाम जो ज़ियाउल हक ने किया वो इस्लामाइजेशन ऑफ पब्लिक लाइफ था। उसमें से हमारे ये देखने को मिलता है कि जो लोग हैं, ख़ासतौर पर औरतें, उनको बाकायदा बाहर अगर वो निकलती है और वो वर्किंग वुमेन होती है ख़ासतौर पे, तो उन्हें अपने वर्क जो फील्ड्स है उसमें पूरा पर्दा करके आना होगा, सही से हिजाब पहन के। तो उसमें जैसे मीडिया की ख़वातीन है, इवन इंटरटेनिंग इंडस्ट्री से जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं, उनको ड्यूरिंग एक्टिंग भी बाकायदा पर्दा करना होता, मतलब कि हिजाब पहन के उनको अपनी परफॉर्मेंस करनी होती थी। ये नाफिज किया था। और उसके अलावा जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है, हमारी जो मिलिट्री है, उसमें इस नमाज को स्ट्रिक्टली इम्पोज किया गया कि नमाज टाइमिंग जो होगी उसमें ब्रेक होगा, और नमाज के लिए हर सेक्टर को अपना एक जगह नाफिज करनी होगी कि यहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी। और उसके अलावा ना रोज़े के महीने में जितने भी खाने पीने वाली जगह थी उन पर स्ट्रिक्टली उनको बंद किया जाएगा। किसी बंदे का मतलब कि पब्लिकली रोज़ा खाना और ये चीज़ें ममनू कर दी गई। और ये वो चीज़ें थी जो इस्लामाइजेशन ऑफ पब्लिक लाइफ की जो उन्होंने की। तो इसी से ही हमारा वीडियो ख़त्म होता है।